कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आज के इस बेहतरीन सी अमेजिंग से सेशन में आप सभी का वेलकम करते हैं और आप देख रहे हैं विलो एजुकेशन। मैं हूं पीयूष भारती। सर यार आज हम लोग स्टेट एंड नेशनल इनकम के बारे में समझने वाले हैं। हमारी जो इनकम है बिहार और इंडिया की इनकम्स कैसे कैलकुलेशन की जाती है, बस इसके बारे में समझेंगे। ये हमारी इकोनॉमिक्स की लेक्चर होने वाली है सर, और चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का हमने सफलता बैच में करवा चुका हूँ। वन शॉट सीरीज़ में नहीं है सर, वो मतलब लेक्चर वाइज सीरीज़ में, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ये वन शॉट सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करते हैं हम आपको फिर से। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सर मैं 2-4 लाइनें आपको बताना चाहूँगा कि सर बिहार बोर्ड में सितंबर में जैसे कि एग्ज़ाम है, आप सभी को पता होगा है ना। डेट लॉन्च नहीं हुई है, डेट अगर लॉन्च होती है तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि कब लॉन्च होगी। ठीक है, बेसिकली स्टेट एंड नेशन इनकम्स के बारे में बात करने वाले हैं। और ये बिहार बोर्ड का सर ना मतलब इससे ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। किस में आते हैं? ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और अगर इसके सर सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में सर इसमें 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं हर साल, नहीं सर, हाँ मतलब 2-3 साल में एक क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, तो मैं इसके PYQ या फिर क्वेश्चन आंसर्स बोलें तो हम इसके क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज़ में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं वन शॉट लेक्चर को और समझते हैं कि इसके पूरी इस चैप्टर में क्या क्या कहानी है। सिर्फ एक लेक्चर में समझेंगे, मतलब सारा चीज़ें एक क्लास में क्लियर होने वाली है। तो बहुत ही इंतज़ार आप लोग कर रहे होंगे, तो बेसिकली मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए। आपको कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कि सर सबसे काम की चीज़ कि नोट्स को चाहिए तो प्लीज़ आप लोग ऐप में चले जाएं। ठीक है, ऐप में जाने के बाद आप लोग को पता है फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च हो चुकी है, उसी में सर ये चीज़ें मिल जाएगी। फास्ट ट्रैक बैच में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐप में सर मिल जाएगी नोट्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को जो भी नए बच्चे हैं, जो भी इंग्लिश मीडियम की तैयारी करने चाह रहे हैं, चाहे वो मैथ साइंस या फिर सोशल साइंस की भी तैयारी करने वाले हैं, यहाँ से ही करें। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ से आपको सर 95% की उम्मीद रखी जाएगी। ठीक है, आप लोग को लाने में मदद करी जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपके ये सेकेंड है ना, सेकेंड क्या होंगे, सप्ताह होंगे है ना, सेकेंड वीक होंगे है ना। फर्स्ट वीक में हम लोग ने कवर किया था सिविक्स को, और इस वीक में हम लोग कवर करेंगे इकोनॉमिक्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं एक ही बात बोलूँगा कि यार चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना। ठीक है, क्योंकि यही सर सबसे आपकी काम की चीज़ यही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी आप लोग के लिए। ठीक है, आने वाले समय में मैं आपको भी मदद करता रहूँगा कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं। ठीक है, तो चल स्टार्ट करते हैं सर। एकदम बेसिकली तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से, एकदम दिमाग फ्रेश रखना, कॉपी पेन रखना है ना। जो भी मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट बात आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय व्यर्थ किए हुए, क्योंकि सर ये इम्पॉर्टेंट जर्नी है आप लोग के लिए। एग्ज़ाम के संदर्भ में सर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम के संदर्भ में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यार हम सबसे पहले जानेंगे कि इनकम होता क्या है ना। व्हाट इज़ इनकम, आखिर इनकम होता क्या है। यही बहुत ही बेसिकली ईजी सा सवाल है, और ये सभी को पता होगा कि जो भी हम लोग अर्न करते हैं कोई हार्ड वर्क करके, वो इनकम कहलाता है। ठीक है, ये सभी को पता होगा। द प्रॉपर्टी अर्नड बाय एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी थ्रू हिज हार्ड वर्क इज कंसिडर्ड एज हिज इनकम। ठीक है, जो भी इनकम हम लोग मतलब पैसा वैसा जो भी आता है वो हार्ड वर्क के ही आता है, बिना कोई वर्क के काम किए नहीं आता है। द इनकम रिसीव्ड होता है सर एक पर्सन में है ना, बी इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी। तो अभी तो मॉनेटरी चल रही है, बार्टर सिस्टम तो है नहीं। बार्टर सिस्टम आप लोग को पता होगा, चैप्टर नंबर 1 में हल्का सा पढ़े हैं हम लोग है ना। तो द इनकम रिसीव्ड बाय पर्सन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी और ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। तो कुछ इनकम मॉनेटरी के तरफ से भी आते हैं, कुछ इनकम गुड्स के भी जैसे आते हैं। ठीक है, when a person does some kind of physical or mental work and the remuneration he gets in return of that work is called income the end of the person। तो बस बेसिकली इनकम की बात की जा रही है, और इनकम मैंने समझा दिया कि आखिर होती क्या है। ठीक है, इनकम सिर्फ मॉनेटरी को नहीं कहते हैं सर, कोई भी चीज़ अगर आप लोग गेन कर रहे हो किसी से द्वारा है ना, कोई हार्ड वर्क करके, तो ये चीज़ें इनकम कहलाती है। ठीक है, इनकम ऑफ बिहार, आखिर बिहार का क्या इनकम रहा है सर, ये जानेंगे। ठीक है, जनरली वी नो दैट पॉवर्टी गिव्स बर्थ टू पॉवर्टी है ना।
तो हम लोग ये जनरली जानते हैं कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है। ये स्टेटमेंट जो है सर फेमस इकोनॉमिस्ट रागनर नक्स ने कहा था इन द फॉर्म ऑफ विकियोस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि हमारे इंडिया में सर, बिहार में सर, पॉवर्टी का बहुत ही बड़ा सर्कल है ना, गरीबी का बहुत ही बड़ा सर्कल है ना। यहाँ पर तो फेमस इकोनॉमिस्ट हैं कौन, रगनार नक्स, ठीक है। ये चंडीगढ़ हैज़ द हाईएस्ट कैपिटल इन हाईएस्ट capita income among all the 28 states and 8 union territories of India. The per capita income in Goa is 54,850 and in Delhi 50,000, and this time Haryana has overtaken Punjab in third position. तो चंडीगढ़ में सर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, उसके बाद गोवा आ जाती है, दिल्ली, उसके बाद हरियाणा और पंजाब, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है, समझ में आ गया क्या, ठीक है। तो ये थी इनकम ऑफ बिहार कि बिहार का इनकम काफ़ी लो है सर, है ना, पंजाब के मुकाबले, दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़, ये सब के अगर देख रहे हैं तो, ठीक है। आइए बात करते हैं नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, है ना, और हिस्टोरिकल सेटिंग। अगर नेशनल इनकम ऑफ इंडिया की बात आई कहाँ से सर, है ना, आई कहाँ से, तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया क्या हुआ था ना, दादा भाई नौरोजी एक नेशनल इनकम की एस्टिमेट किए थे, यानी कि सर पब्लिश किए थे नेशनल इनकम 1868 में, कि हम लोग भी अपना देश में, जैसे अगर आप लोग, है ना, मान लो घर में बैठे हुए हो, ठीक है, घर में बैठे हुए हो और तुम बोल रहे हो कि जैसे घर में बैठे हुए और अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ, है ना, वैसे पेरेंट्स के साथ, तो कभी कभी देखते होगे कि पेरेंट्स लोग भी कैलकुलेशन करते हैं कि आज मेरा कितना इनकम हुआ, आज मेरा ये इनकम हुआ, ये वो, है ना, कितना इनकम हुआ, ये बेसिकली सभी देखते हैं। तो दादा भाई नौरोजी भी ने अपनी इंडिया के लिए नेशनल इनकम की चीज़ें को इस्टेब्लिश किया 1868 में, ठीक है। In his book Poverty and British Rule in India, he told the per capita income of ₹20, है, per capita of ₹20, नहीं पता नहीं। इन हिज बुक पॉवर्टी एंड उन ब्रिटिश रूल, उनका बुक था, उसमें बताए हैं कि पर कैपिटा इनकम जो है मतलब उस टाइम 20 रुपया हुआ करता था हमारे इंडिया में। द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश द सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन 1951 टू कलेक्ट डाटा ऑन नेशनल इनकम। तो गवर्नमेंट में भी सर बहुत सारे इस्टेब्लिश किए थे सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन को 1951 में सर, और नेशनल इनकम को कलेक्ट करने का वचन दिया था, ठीक है। द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन दिस वर्क, तो नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, ठीक है, उस काम को करने के लिए, ठीक है। नेशनल इनकम मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर। नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है कि कोई भी गुड्स का मतलब जितना भी गुड्स है, अगर मान लो तुम्हारे पास 5 पेन है, ठीक है, 5 पेन्स हैं और 5 पेन्स का दाम 25 रुपये, यानी कि एक पेन का दाम 5 रुपये, तो टोटल कितना हो गया 25 रुपीज़। 25 रुपीज़ कितना हो गया 25 रुपीज़, और ये हो गया टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स, है ना। और बस सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर, तो टोटल कितने बिक रहे हैं, ये है बेसिकली टोटल कितने बिक रहे हैं, ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम अर्न इन अ कंट्री थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड अ नेशनल इनकम। ये भी कह सकते हैं कि एक साल में कितने इनकम अर्न हुआ, ठीक है। वी कैन एग्जाम्पल द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम थ्रू द फॉलोइंग डायमेंशन। कुछ डायमेंशन यहाँ पर दिए हुए हैं, हम लोग उसके पर कैपिटा इनकम देखते हैं, ठीक है। विद द इंक्रीज इन नेशनल इनकम मोर क्वांटिटी ऑफ कंजप्शन गुड्स सर्विसेज आर अवेलेबल टू द पीपल। इंक्रीज होते क्या नेशनल इनकम सर, और क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ती गई हमारी गुड्स और सर्विसेज की, पीपल्स के लिए अवेलेबल चीज़ें होती गई, जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स होते गए और यहाँ पर गुड्स की भी डिमांड्स आने लगी, ठीक है। ओनली द इंक्रीज इन द इनकम डज नॉट एक्सप्रेस द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। सिर्फ इंक्रीज़ हमारी जो इनकम की इंक्रीज़ है वो सिर्फ नहीं डिफ़ाइन करती है हमारी जो कंडीशन है कंट्री की, वो सिर्फ नहीं डिफाइन करती है, बहुत सारा चीज़ें सर, लिटरेसी हो गया, पॉपुलेशन हो गया, कि लिटरेसी रेट क्या है सर, पॉपुलेशन रेट क्या है, फिर बर्थ रेट क्या है ना, फिर डेथ रेट क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे इकोनॉमिक कंडीशन में हेल्प करती है, ठीक है। इफ़ द पॉपुलेशन आल्सो इंक्रीजेज अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन नेशनल इनकम देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर आपके घर में सर 5 आदमी हैं और 25 रुपये कमा रहे हैं, फिर 6 आदमी हुआ फिर भी 25 रुपये कमा रहे, कोई फ़ायदा हो रहा है क्या?
कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। यहाँ पर अगर पॉपुलेशन कम है, यानी कि पॉपुलेशन भी बढ़े लेकिन वो जो इनकम है वो डबल हो जाए, तब फिर कोई फ़ायदा है। देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, देयर इज़ अ ओनली इम्प्रूवमेंट ऑफ population, है ना। The quotient obtained by dividing the national income of a country by the total population is the per capita income of that country। तो per capita income क्या होता है, नेशनल इनकम को डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन से। समझ में आया क्या? अगर एक बार समझ में आ गया तो प्लीज़ बोल दो, ठीक है। चलिए, और पर कैपिटा इनकम को एक एवरेज इनकम भी माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल इनकम का क्या कॉन्सेप्ट था, नेशनल इनकम को कैसे मापा जाता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इट कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम थ्रू आउट द फॉलोइंग डायमेंशन। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है। कौन सा डायमेंशन है सर, वो देख लो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। बात क्लियर है क्या? ये तीनों डायमेंशंस को यूज़ करके नेशनल इनकम को नापा जाता है, यानी कि मापा जाता है। तो सबसे पहले जीडीपी की बात कर लेते हैं, जो सभी को पता होगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। जो भी मार्केट में सर मॉनेटरी वैल्यू आती है, और है ना, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर्स इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली ईयर इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। तो एक साल में कितना भी सर, है ना, उस बॉर्डर को क्रॉस नहीं करना चाहिए। जीडीपी को बजट पास किया जाता है कि मान लो 50,000 इस साल का बजट है, तो 50,000 जीडीपी रहेगा। मतलब जीडीपी हुआ क्या, मार्केट में सर 50,000 के ही सामान जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जा पाएंगे, ठीक है। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टोटल और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप लोग अगर लिख रहे हैं तो प्लीज़ रुक जाओ यार, है ना, प्लीज़ रुक जाओ, मैं क्योंकि समझाता चलूँ और आप लोग सुनते चलो। अगर आप लोग स्क्रीन को पॉज करके लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। और मैं नोट्स आपको सेंड कर रहा हूँ ऐप पर, आप लोग देख लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मत लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं आपको फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ ऐप पर नोट्स, ठीक है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, ठीक है। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विथ इन अ ईयर इज कॉल्ड द टोटल नेशनल प्रोडक्ट। जो भी वैल्यू प्रोड्यूस होते हैं गुड्स के, है ना, गुड्स और सर्विसेज के प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विथ अ ईयर इज कॉल्ड द नेशनल प्रोडक्ट। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? कोई भी गुड्स की वैल्यू जो होती है, मॉनेटरी वैल्यू एक कंट्री में प्रोड्यूस होती है एक साल में, कितने साल में? एक साल में, वो हमारा टोटल नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टोटल नेशनल प्रोडक्ट एंड जीडीपी। क्या डिफरेंस है सर? टू फाइंड आउट द टोटल नेशनल प्रोडक्शन, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड अब्रॉड बाय द कंट्रीमैन is added to the domestic product and the value of the goods produced by the foreigners in the country is subtracted। यानी कि सर टोटल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है, यहाँ पर सर दूसरी मतलब फॉरेनर वाली जो वैल्यू आती है उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। उसे क्या किया जाता है? सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और ज्योमेट्रिक प्रोडक्ट को ऐड किया जाता है। समझ में आया क्या? चलो अब बात करते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट की। आखिर नेट नेशनल प्रोडक्ट होता क्या है? तो जीएनपी यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द एंटायर प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री इन अ गिवन पीरियड। ओके, तो कुछ गिवन पीरियड पर ये एंटायर प्रोडक्शन करते हैं अपनी कंट्री पर, और इनके प्रोडक्शन में सर पार्ट्स ऑफ मशीन आ जाते हैं, टूल्स आ जाते हैं, फैक्ट्री होता है, बिल्डिंग्स होते हैं, जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें गेट डिस्ट्रॉयड एंड दे हैव टू बी रिपेयर्ड एंड रिप्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये प्रोडक्ट क्या करते हैं? टाइम टू टाइम रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और ये क्या है सर? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। देयरफॉर after deducting the depreciation and replacement expenditure the gross national product, the remainder which remains is called net national product। यानी कि सर ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में सर रिप्लेसमेंट एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाए तो वो हमारा क्या निकल जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। बात समझ में आएगा? बोलो बात समझ में आएगा? बस फॉर्मूले याद रखने, हाँ क्या होता है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चल जाएगी धीरे धीरे। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और डिफ्रेंशिएशन एंड रिप्लेसमेंट एक्सपेंसेस क्या होती है, ठीक है। नेशनल इनकम की मेज़रमेंट को समझ लेते हैं। आखिर नेशनल इनकम का मेज़रमेंट क्या होता है? तो सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड, है ना, सेंसस ऑफ इनकम मेथड और सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। सर कुछ प्रोडक्शन मेथड होता है, प्रोडक्शन कैलकुलेशन मेथड के अंदर क्या होगा? द कंट्रीज़ इकोनॉमी जो है वो डिवाइडेड होगी इनटू सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चरल हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्सेट्रा हो गया, है ना। द मार्केट वैल्यू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल थ्री सेक्टर्स विद इन अ ईयर एंड द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स आइटम्स एट
अब्रोड एंड इम्पोर्ट्स, है ना, आइटम्स कमिंग फ्रॉम अब्रोड आर एडेड। ठीक है, समझ में आएगा, है ना। कोई भी प्रोडक्शन होती है सर, प्रोडक्शन मेथड का मतलब समझ आए, जितने भी प्रोडक्शन हुए उसका सम कर देंगे, वो हमारा सेंसस हो गया नेशनल इनकम का। ठीक है, और एक तरीके से और होता है कैलकुलेटेड सर बेसिस ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, अलग अलग इंडिविजुअल्स के देख लेंगे, यानी कि बात कर ले सर 5 इंडिविजुअल है, ठीक है, 5 इंडिविजुअल्स हैं, ये सारे के कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई क्या। People spend their income on goods and services, so national income is calculated by adding the expenditure of the people। तो एक्सपेंडिचर कितनी खर्चा, एक पीपल कितने खर्चा कर रहे हैं उसके तरीके से भी सर नेशनल इनकम देख सकते हैं। ठीक है, डिफ़िकल्टी क्या थी सर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम में सर, ये थी कि कंपाइलिंग डाटा, यानी कि डाटा को कंपाइल करने में बहुत सारी डिफ़िकल्टी आने लगी थी। हर घर में जाके सर इंडिविजुअल थोड़ी पूछेंगे कि आप कितना कमा रहे हैं सर, आप कितना खर्चा कर रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं। तो पॉसिबिलिटी भी थी सर और डबल काउंटिंग की। मान लो एक यहाँ पर, मतलब मान लो आज हम यहाँ पर हैं और आज सेंसस यहाँ का हुआ, ठीक है, अगर हम मान लो कलकत्ता चल गए, दिल्ली चल गए, तो वहाँ पर भी सेंसस हो रहा होगा, तो वहाँ पर भी मेरा काउंट किया जाएगा ना, तो यहाँ पर डबल काउंटिंग का भी पॉसिबिलिटी आता है। फिर डिफिकल्टी इन मेजरिंग प्राइस को भी मेज़र करने में डिफिकल्टी आती है सर। लेक ऑफ मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम, कोई क्या करते हैं सर, तुम दाल दे दो हम चावल दे देंगे, ऐसा होता है ना। तो ये भी इनकम को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं लोग, ऐसा कुछ। ठीक है, आइए अब बात करते हैं सर कंट्रीब्यूशन क्या है नेशनल लोड का पर कैपिटा इनकम इन डेवलपमेंट में। ठीक है, अब बात करते हैं कि नेशनल और पर कैपिटा इनकम जो है सर उसका कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे डेवलपमेंट। ठीक है, इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है सर एक डीप रिलेशन बनाती है हमारी नेशनल इनकम की और पर कैपिटा इनकम की। ठीक है, क्योंकि सर यही दोनों नहीं रहेगा तो हमें पता चले कि कैसे चलेगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो रही है। ठीक है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री बाय इंक्रीजिंग द नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम इज एक्चुअली कॉल्ड द प्रोडक्शन डन इन द कंट्री थ्रू आउट द ईयर। नेशनल इनकम यही है सर कि पूरी प्रोडक्शन कितनी हुई है उसका सम एक साल में। ठीक है, एज पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन विल इंक्रीज, वर्कर्स वेजेस विल इंक्रीज, देयर इनकम विल इंक्रीज एंड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी बेटर देन बिफोर। उसके बाद थर्स इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। तो यही थी सर हमारी कुछ पॉइंट्स कि कैसे हम लोग डेवलपमेंट फाइंड कर सकते हैं। पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो रही है जिसके सारे हम लोग कह सकते हैं कि डेवलपमेंट भी हो रही है, ऐसा कुछ। ठीक है, अब बात करें सर कि इसकी वेटेज क्या है ना। वैसे अब थैंक यू वाला स्लाइड आ गया है क्योंकि ये मतलब लास्ट स्लाइड थी और इसमें मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि इसमें खासकर सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं कि नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या हो गया, जीडीपी क्या हो गया, ये सब जीएनपी क्या हो गया, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसमें सब्जेक्टिव ज़्यादा नहीं बनेगा, सिर्फ आपसे पूछ लेगा कि पर कैपिटा इनकम क्या हो गया, फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ पर कैपिटा नेशनल इनकम डेवलपमेंट में क्या था, ऐसा कुछ। ठीक है, मैं जब आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा तो आप लोग हंसोगे यार, क्या कहोगे, हंसोगे। तो क्वेश्चन ऐसे बहुत ईजी होते हैं इसके क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होते हैं, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन लेने का नहीं। तो यार इसका वेटेज मैं जैसे कि बता दिया हूँ पहले कि ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में अगर आप लोग को कहाँ मिल जाएगा, शॉर्ट नोट सब मिल जाएगा आप लोग को। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा होंगे और सर सब्जेक्टिव में कम होंगे, सब्जेक्टिव में कम। ठीक है, बेसिकली कम होंगे, मतलब दूसरे चैप्टर्स के मुकाबले कम ही रहेंगे इसमें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और सर यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंग्लिश मीडियम की तैयारी कर रहे हो तो बिहार बोर्ड की इंग्लिश मीडियम की तैयारी करने वाली बेस्ट चैनल है आप लोग के लिए। ठीक है, बेस्ट चैनल बोला पूरी यूट्यूब पर, बहुत ही मस्त। ठीक है, और सर मैथ की क्लास हो ही रही है, साइंस की क्लास भी हो ही रही है, जैसे कि पिछले हफ्ते लास्ट क्लास साइंस की थी और आने वाली जो अभी क्लासेस होगी वो मैथ और साइंस की ही होगी। तो फिर मिलते हैं उस क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना। नोट्स ले लेना ऐप पर, ऐप को डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।